एक लंबे समय के बाद आपका स्वागत है रज़ाग्राफी की नेशनल प्राइम टाइम रिपोर्ट में, जिसमें पूरे मुल्क में चल क्या रहा है आपको शॉर्ट में बताना और दिखाना है। आखिर तक बंधे रहिएगा, बड़ी खबरें हैं। यही वजह है कि इस रिपोर्ट को आपके सामने लेके आया हूं। मोहतरम हजरात, आज क्लियर हो चुका है कि हिंदू धर्म का अपमान करने की हिम्मत किसी में नहीं है। ये हिम्मत सिर्फ हिंदू समुदाय ही कर रहा है, और हिंदू समुदाय में भी वो हिंदू जो मोदी के भक्त हैं। कल राजधानी दिल्ली में हिंदुओं के नए भगवान ने जन्म ले लिया। कई बार तो जन्म ले ही चुके थे, लेकिन अब तो आधिकारिक तौर पर प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में प्रधानमंत्री भगवान श्री 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 नरेंद्र दास मोदी जी का वो मोदी चालीसा पढ़ा गया। कहां पर? प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में, दिल्ली में। और सोचिए, हंसी की बात है कि उनको भगवान की उपाधि देने वाले ना आदमी हैं ना औरत हैं, वो ट्रांसजेंडर हैं, और खूब तालियां पीटी गई। मैं कभी भी हिंदू विरोधी रहा ही नहीं हूं, मैं किसी का विरोध नहीं करता हूं। धार्मिक मान्यताओं का मैं विरोध करता ही नहीं हूं। जिसको जिसे मानना हो मानते हो आप, हम सम्मान करते हैं आपकी मान्यताओं का। लेकिन इल्जाम मुसलमानों पर लगाया जाता है कि ये हिंदू धर्म का विरोध करते हैं। अब सोचिए, जो भगवान है ही नहीं, आप उसे शिव जी का दर्जा दे दो, तौबा तौबा। आप उस आदमी को भगवान का दर्जा दे दो, राम जी का दर्जा दे दो, तो बताओ भगवान का अपमान करने वाले कौन लोग हुए? जरा इस तस्वीर को अब देख लीजिए। जय जय मोदी, हर हर मोदी, जय जय मोदी, हर हर मोदी, जय जय मोदी, हर हर मोदी, जय जय मोदी, हर हर मोदी। गुजरात की पुण्य भूमि पर जन्म लियो पावन कुल सुंदर, मातु हीरा भाग्य सुत ज्ञानी, सादगी की मूरत कल्याणी, बालपन से सेवा मन ध्याया देश प्रेम। बताइए अब क्या बचा? मंदिर बनाने का ऐलान पहले किया जा चुका है। अब आप खुद सोचिए, हकीकत यह है कि सोशल मीडिया पर हिंदू समुदाय के लोग ही इस चीज को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि ये गलत है। एक मुसलमान होकर हिंदू धर्म में हिंदुत्व का अपमान मुझे नजर आ रहा है, तो जो भाजपाई हिंदू नहीं हैं उनको साफ नजर तो आ ही रहा होगा। लेकिन ये तमाम हिंदुओं की गलती है। अगर तमाम हिंदू ये ढील न देते तो आज ये बात यहां तक न पहुंचती। बहरहाल, अब जैसे भगवान होंगे अंधभक्तों के, वैसे ही उनके भक्त होंगे। ये है मोदी जी के भक्त, भगवान मोदी जी के भक्त, और मोदी जी वाले जेन जी। ये है असली जेन जी। आप बस इनके इशारे देखिए, आप इनकी छाती पर भगवान की तस्वीर देखिए, आप इनके हाथ के इशारे देखिए। जो गाना लगा हुआ है वो मैं सुनाना जरूरी नहीं समझता। भगवा पहनकर धार्मिक रैली में ये मोदी जी के भक्त कर क्या रहे हैं, इस पर कोई जवाबदेही किसी की नहीं है। अब ये चार तस्वीरें अलग अलग हैं। तस्वीरों में आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है कि कहां की है। कांवड़ यात्रा की ये तस्वीरें अब धीरे धीरे सामने आ रही हैं। धार्मिक यात्राओं में आप देख लीजिए इंस्टाग्राम पर किस किस तरह की घटिया तरीन हिंदुत्व धर्म के ऊपर जो प्रोग्राम होता है, उन रैलियों के अंदर अब औरतों को, लड़कियों को नचाया जा रहा है। कौन ऐसा राम भक्त है जिसको ये अच्छा लग रहा होगा? जाहिर सी बात है, पूरी दुनिया में एक ही धर्म है जिसमें ये किया जा रहा है। किसी की औकात नहीं है कि क्या लड़कियां ये मुसलमान हैं, क्या ये लड़कियां ईसाई हैं, क्या ये नीचे जो भीड़ ये घटियापन देख रही है, क्या वो मुसलमान हैं?
नहीं दोस्तों, ये धार्मिक रैली नहीं तो कौन सी रैली है हजरात? ये शिव जी के नाम पर, हिंदुत्व के नाम पर निकालने वाली रैलियों में मोदी भगवान के भक्त ये काम कर रहे हैं। अब जब कोई सच्चा हिंदू इन तस्वीरों को देखेगा तो शर्मिंदा होगा, खून खौलेगा। अब आप दिव्या कुमारी के ट्वीट को देख सकते हैं। दिव्या कुमारी ने कांवड़ियों का एक वीडियो शेयर किया है। कांवड़ यात्रा में साड़ी पहने एक बहुत ही खूबसूरत कन्या अपने फुंतरू को हिला हिला कर नाच रही है। उस पर बरसाती गाना चल रहा है तो बिसलरी का पानी उस पर उड़ेला जा रहा है और फुंतरू ऐसे मटक रहा है जैसे 5-10 रेडबुल पीली हो दीदी ने। बहरहाल दिव्या कुमारी लिखती हैं कि संघी भगवाधारी की असलियत देखिए, अब समझ में आया ये लोग जो जल लेकर जाते हैं वो क्या काम आता है। इस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, ना मैं किसी पवित्र जल को इस गंदी चीज से जोड़ूंगा, लेकिन बात यह है कि जो सच्चे सनातनी हैं वो इस चीज को कबूल नहीं कर सकते। जो पार्टी, जो संगठन आरएसएस का अपने आप को सबसे पवित्र, सच्चा और कट्टर हिंदू मानता है, उनकी तस्वीरें, उनकी असलियत प्रभु श्री राम खुद उजागर करते हैं। जरा देखिए, सिर्फ तस्वीर पर नजर डालिए और आंखें खुली रखिए। फर्रुखाबाद में बीजेपी के लीडर खाना खा रहे हैं। खाने की प्लेट हिंदूवादी किताब भगवत गीता के ऊपर रखी हुई है। भगवत गीता का ये सम्मान है इनके दिलों में, इसीलिए इन पर फर्जी हिंदुत्व होने का, फर्जी हिंदू होने का इल्जाम लगा दिया जाता है। परत दर परत बीजेपी के नेताओं का फर्जी हिंदुत्व निकलकर सामने आ चुका है। इस वायरल वीडियो को जरा आप देख लीजिए। वैसे तो एक तरफ आरएसएस और संघी लोग मुसलमानों को सावन में मांस खाने की वजह से मार पीट रहे हैं और दूसरी तरफ बीजेपी के बड़े नेता सावन के महीने में मांस भक्षण कर रहे हैं। आप सोचिए, ये हैं नितिन नवीन, साथ में उनके और भी बीजेपी नेता हैं। खाएं, खूब खाएं, मगर जब कोई दूसरा खाता है तो ये लोग शोर क्यों मचाने लगते हैं। कमाल की बात यह है, मैं तो ये भी कह रहा हूं, चलो अगर ये पुरानी वीडियो है, अगर ये पवित्र माह सावन की वीडियो भी नहीं है, तो बीजेपी तो मीट के खिलाफ है, मांसाहारी होने से मना करते हैं, मांस खाने से मना करते हैं, लेकिन यहां बीजेपी के नेता खुले में मांस पेल रहे हैं। कहने को ये दूसरों को ज्ञान देते फिरते हैं। दोगले पूरी तरह से नंगे हो चुके हैं। ये जो मुसलमानों को गालियां बकने वाले हिंदू हैं, यही अपने धर्म को बदनाम भी कर रहे हैं। इन दो तस्वीरों को देखिए। वैसे तो मैं हिंदू नहीं हूं, मुसलमान हूं, लेकिन जितना मैंने पढ़ा है उस हिसाब से अगर शिव जी की तीसरी आंख खुल गई तो भाई साहब इनके जो हगनवास है पीछे, वो फाड़ के 4 हो जाएंगे। जी हां, ये कितने घटिया काम कर रहे हैं भाई। हो सकता है कल तक ये ऐसी पार्टियां घर के अंदर करते हों, लेकिन आज धर्म के नाम पर लड़कियां नचा रहे हैं गंदे गानों पर, और बहुत घटिया स्टेप। लगता है योगी जी को ये तमाम चीजें देखने में मजा आता है, तभी तो वो अपने लोगों को समझा ही नहीं रहे हैं, क्योंकि इनका भगवान तो नया वाला है। शुरू में आपको मैं बता चुका हूं, कई तरह के सवाल अब खुद ही बेचारे जो हिंदू हैं वो सवाल उठा रहे हैं कि ये कब था भाई हमारे अंदर। आइए मैं आपको बताता हूं कि असली कांवड़िया कौन होता है, कौन असली भोले होते हैं। ये कोई मौलाना नहीं बता रहे हैं, सुनिए, समझिए और शेयर कीजिए। समझ रहे हो क्या होती कांवड़? बताओ। सावन का महीना सबसे पवित्र मास है हिंदू का, और तुमने क्या मजाक बना रखी? शराब पी के माँ की बहन की गालियां देते हो या मंदिर प्रांगण में? ये कांवड़ है तुम्हारी? बताओ कौन है कांवड़िया? बताओ। जल को ले जाने की कितनी हमें बताओ। सावन का महीना कैसा होता है? लहसन नहीं खाते, प्याज नहीं खाते हैं। जो कांवड़ उठाता है वो लहसन प्याज नहीं खाता है, शराब नहीं पीता है, चरस नहीं पीता है। कैसे उसके संस्कार होते हैं? बताओ मुझे, कांवड़ के नियम कौन करता है पूरे? तुम क्यों धर्म को बदनाम करने पर लगे हो?
ऐसा शिव है क्या? है गुंडा शिव था क्या? गुंडे हैं शिव जी? बताओ क्या मजाक बना के तुमने मंदिरों में क्या मर्यादा होनी चाहिए? यहां पे आके तुम बाकी बहन की सबकी गालियां दे रहे हो। बोल रहे हम तो कावनी है। कावनियों की मर्यादा बताओ क्या होती? कहानी का परिभाषा बताओ जरा, क्यों चढ़ता है मुझे? दोस्तों आइए अब इनके वाले ही जेनजी के बारे में आपको बताते हैं। आपके सामने ये है एनडीटीवी की रिपोर्ट और तस्वीर भी लौंडे की नजर आ रही है। ठीक, पहले यहाँ एनडीटीवी का जो मुस्लिम विरोधी खेल है वो समझते हैं। फेक मोटिवेशन स्पीकर गिरफ्तार हुआ है पुणे में। महिला की यानी लड़की की बहुत गंदी फोटो मंगवाई इसने और फिर शायद बाद में इसने ब्लैकमेल भी किया। गोदी मीडिया के एनडीटीवी के यानी अदानी के इस चैनल ने लिखा ही नहीं नाम। अब आपकी स्क्रीन पे इस दोनों वीडियो को देख लीजिए। रील बनाता था, यूट्यूब पर वीडियो बनाता था, मोटिवेशनल स्पीकर बनता था, कभी एग्जाम के बारे में, कभी प्यार के बारे में, कभी कद्दू, कभी लहसुन, सभी के बारे में ज्ञान देता था। इससे एक लड़की कांटेक्ट में आई। इसने उसे बोला कि भैया जो तुम्हारी जो बॉडी है उसमें नेगेटिव एनर्जी है, सो एक काम करो तुम अपनी तस्वीरें खींचो मुझे भेजो। और वीडियो भी मंगवाई उससे कि भैया कुछ करते हुए कि मतलब कुछ एक्सरसाइज करने को कहा और मंगाई। इसके बाद लड़की को कुछ गलत लगा तो लड़की ने एफआईआर कर दी, तो यह मामला खुल गया। पहले अभी हम एनडीटीवी पर हैं, तो एनडीटीवी ने ट्वीट में क्या लिखा कि ऐसा ऐसा हुआ है और एक फेक मोटिवेशनल स्पीकर गिरफ्तार हुआ है। नाम नहीं बताया। यह है खेल। गोदी मीडिया ने, एनडीटीवी ने ट्वीट पर जो अपने ऑफिशियली पोस्ट किया, नाम नहीं डाला इन्होंने। तब जब हमने रिसर्च करी तो पता चला चालाक इतना है एनडीटीवी कि बाहर टाइटल पर नाम नहीं लिखा, लेकिन अंदर जब आप क्लिक करोगे तो नाम पता चलेगा दिव्या जितेंद्र परमार। तो ये दिव्या जितेंद्र हिंदू जो परमार था, दिव्या जितेंद्र परमार, इसने ये कांड किया। गोदी मीडिया ने नाम छुपाया। फिलहाल ये लड़का गिरफ्तार है। अपने में सवाल अब अलग है कि लड़की 22 साल की नेगेटिव एनर्जी के नाम पर अपनी तस्वीर क्यों भेज रही है भाई? क्या लड़की को अकल नहीं थी या वीडियो और फोटो भेजने के बाद दिमाग में बात आई? ये तो अब भाई इन्वेस्टिगेशन का मामला है। ये बात क्लियर है कि ये सिर्फ कोई मतलब फिजिकल है ऐसा कुछ नहीं हुआ है, लेकिन फोटो मंगाई है। यहां पर मैं तमाम लड़कियों से कह देना चाहता हूं, आप देखिए मैं कभी कट्टरवादी बात नहीं करूंगा कि और शादी ही करो तो यूं 2 बीवी बनाओ, लड़कों से कहूँ 3 बीवी बनाओ या शादी कर लो भाई, नहीं। मैं एक बात कह रहा हूं कि कितना भी समझाया जाए, लड़के लड़कियां कहां समझते हैं आज। मैं बस इतना युवाओं से, खासकर लड़कियों से कहना चाहता हूं, आप 10 साल के रिलेशनशिप में हो, 5 साल के रिलेशनशिप में हो, अपनी गंदी तस्वीर, कहते हैं ना मुंह ढाक के यूं नहीं, अपनी किसी भी तरह से कोई घटिया तस्वीर, बिना कपड़ों के तस्वीर कि बाबू थोड़ा सा नीचा करके, थोड़ा और नीचे करके खींच के भेज दो, हैं, ये सब नहीं करना है। कितने भी पक्के रिलेशन में हो, यहाँ तक कि सऊदी अरब में जो रहते हैं लड़के, मर्द हजरात, यहाँ उनकी बीवियाँ हैं, तो मैंने ये भी सुना है कि भाई वो ऐसी तस्वीरें मंगाते, भाई खतरे में पड़ जाओगे। सोशल मीडिया सेफ नहीं है और जिसको आप भेज रहे हैं, अब ये लड़कों लड़कियों पे आ गया मैं, जिसको आप भेज रहे हैं उसका नहीं पता कि आगे क्या करे। मेहरबानी करके रिलेशनशिप के अंदर अपनी प्राइवेसी रखिए एक दूसरे से भी कि भाई ये चीज़, इस तरह की चीज़ हम सोशल मीडिया पे ना भेजें। अब थोड़ा सा चेंज करते हैं मुद्दा। मैंने आज बताया आपको, कल भी बताया कि भारत ने, मोदी सरकार ने कितनी जिगर का काम किया, कितनी ताकत दिखाई कि इजराइल की छाती पर, इजराइल से नज़रें मिलाकर साफ कहा कि गाज़ा में जो हो रहा है वो गलत है। फिलिस्तीन के अंदर एजुकेशन मिनिस्टर से, हेल्थ मिनिस्टर से, प्रधानमंत्री से मुलाकात की, यहाँ तक कि वहाँ अस्पताल 200 बेड का खोलने का ऐलान किया। अब ये खबर चली, अंधभक्तों के सांप लौटा, और खबर बनाने का मेरा मकसद ये था कि और मोटा मोटा सांप लौटे इनकी छाती पर, लौट गया। अब भाई मोदी सरकार से आपको जो भी प्रॉब्लम हो, काम तो मोदी जी ने जो अच्छा किया उसकी तारीफ करनी होगी, जहाँ गलत है वहाँ गलत है, जहाँ अच्छा है वहाँ अच्छा है।
सिद्धार्थ सिब्बल ने वो खबर आगे शेयर करी कि भाई ऐसा ऐसा हुआ है, अस्पताल जो है खोला जाएगा और मोदी सरकार ने बहुत बढ़िया स्टेप लिया है। ठीक, तो उसमें जय ठाकुर @मास्टर लॉजिक मैन लिखता है इस्राइल की फौज को मेंशन करके कि प्लीज आप उस जगह को डिस्ट्रॉय कर दीजिए, तबाह कर दीजिए जहां ये अस्पताल भारत बनाने वाला है। और कहता है कि शेम ऑन अस इंडियन फॉर डूइंग दिस, हमें शर्म आनी चाहिए। फिर कहता है डेफिनेटली दिस गाय बिलोंग टू कांग्रेस, INC इंडिया को मेंशन कर दिया। यानी भारत जहां फिलिस्तीन में अपना पैसा लगा रहा है, वहां मोदी वाले हिंदू इजराइल को मेंशन करके कह रहे हैं कि हमला कर दो और हमें शर्म आनी चाहिए। यह है मोदी का हिंदू, जो खुद मोदी का भी नहीं है। मोदी सरकार पैसा लगाएगी ना, मोदी सरकार सारी मेहनत करेगी ना, तो नफरत में मोदी जी ने इनको इतना डुबो दिया है कि अगर अब मोदी जी फिलिस्तीन के हक में भी कोई बात कह रहे हैं और कर रहे हैं, तो ये कह रहे हैं इजराइल को कि वहां हमला कर दो, हमें शर्म आनी चाहिए, ये काम कांग्रेस का होगा। बहुत बढ़िया, सभी को पता है ये RSS संघी मानसिकता है। अब मोहन भागवत RSS के जो महानेता हैं, वो अमेरिका के दौरे पर जाने वाले थे। अमेरिका में बवाल खड़ा हो गया। रिपोर्ट ये है, अमेरिका के अखबारों में, सड़कों पर यह आवाज गूंज गई कि ये संगठन है, इन पर बैन लगाएं, RSS के नेताओं से ना मिले। मोहन भागवत के न्यूयॉर्क दौरे से पहले USCIRF ने मांग कर डाली। अमेरिकी अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता आयोग USCIRF के अधिकारियों ने अमेरिकी सरकार से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS के खिलाफ प्रतिबंध लगाने की, बैन लगाने की मांग की है। आयोग ने अमेरिकी सरकार से यह भी अपील की है कि अधिकारियों को RSS के नेताओं से मिलने नहीं दिया जाए और अमेरिका में उनके साथ, RSS के नेताओं के साथ बैठक नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये अपने मुल्क में माइनॉरिटीज, मुस्लिम, ईसाई और दूसरे समुदाय पर हमला करवाते हैं, ये आतंक मचाते हैं और ये एक निहायत ही घटिया और बहुत ही ज्यादा मानसिकता वाला संगठन है। हजरात, ये है इमेज भारत की मोदी के पसंद। ये भी USCIRF की रिपोर्ट में बता दिया गया है कि जो मोदी है ये RSS से जुड़ा हुआ है, मेंबर है। बताइए कुछ बचा? RSS की वजह से, मोदी जी की वजह से भारत के अंदर जो RSS और मोदी जी बीजेपी कर रही है मुसलमानों के साथ, देखिए इसका कहीं ना कहीं खामियाजा भुगतना पड़ेगा, चाहे ऐसे चाहे ऐसे। ठीक है, कर्मा है। ठीक, अब ये दैनिक भास्कर की रिपोर्ट है, मैं अपनी कोई रिपोर्ट नहीं लगा रहा हूं, ये दैनिक भास्कर के सोर्स सबूत आपके सामने है। अमेरिका से रिकॉर्ड 5200 भारतीय डिपोर्ट कर दिए गए हैं, इनमें प्रोफेशनल भी हैं और छात्र भी हैं। यानी अभी तक ट्रक ड्राइवरों को, भारतीयों को निकाला गया था, जिन्हें आप अनपढ़ गवार कह सकते हैं, लेकिन यहां देखिए प्रोफेशनल हैं और छात्र भी हैं, जिन्हें डिपोर्ट किया गया है, अमेरिका से निकाला गया है। अब अंधभक्त शोर मचाएं, डोनाल्ड ट्रंप की जय हो, डोनाल्ड ट्रंप की जय हो, डोनाल्ड ट्रंप की जय करो। एक और मामला बहुत तेजी से चल रहा है। यूट्यूबर्स, ये CJP के बाद यूट्यूबर हैं, इन्फ्लुएंसर है, और इन्फ्लुएंसर ना भी हो तो जो बच्चे अल्फा बच्चे हैं वो अपने स्कूलों की हालत दिखाने लगे कि खाना कैसा मिल रहा है, ज़मीन पे बैठना पड़ रहा है, टीचर आ नहीं रहे जी, टॉयलेट है नहीं जी, पानी है नहीं, खाना आ नहीं रहा जी। अब हुआ क्या? बिजली भी नहीं आ रही है, तो हुआ क्या? सरकार एक्सपोज होने लगी, धड़ाधड़ धड़ाधड़ धड़ाधड़। तो भाई योगी जी आए सामने। योगी जी ने कहा कि अरे जाओ वीडियो बनाओ, खूब बनाओ, हमने आदेश दे दिया है कि स्कूलों की हालत ठीक की जाए। मतलब खूब जाके आप वीडियो बनाओ, जो वीडियो बना रहे हैं बनाने दो, हमने समस्या के समाधान के लिए ऐलान कर दिया है। लेकिन करनी और कथनी में इस आदमी का फर्क देख लो आप। ये आदमी एक तरफ कह रहा है कि भैया खूब बनाओ वीडियो, और
अगले ही घंटे योगी की करनी यह है कि आदेश जारी कर दिया कि अब कोई इन्फ्लुएंसर, कोई यूट्यूबर स्कूल के अंदर, यानी छात्र भी स्कूल के वीडियो नहीं बना सकता, स्कूल के अंदर की तस्वीर नहीं बना सकता, वीडियो नहीं बना सकता, यहां तक कि उन पर पोस्को भी लगा दिया जाएगा। खतरनाक एक्ट। अब आप सुन लो। आज ये कह रहे हैं कि हम स्कूलों का वीडियो बनाएंगे। जरूर बनाओ भाई। आज ये कह रहे हैं कि हम स्कूलों का वीडियो बनाएंगे। जरूर बनाओ भाई। यूट्यूबर्स हो, पत्रकार हो भैया, मतलब जो इन्फ्लुएंसर हैं, ये देख लो न्यूज़ 24 का सोर्स है। यूट्यूबर्स को मना कर दिया गया कि सरकारी स्कूलों में आप एंट्री नहीं कर सकते। और योगी जी ने क्या कहा था अभी, तो करनी और कथनी में फर्क आपने देख लिया है। अब इसके बाद क्या हुआ, जब सारी चीजें योगी के हाथ से निकल गई तो योगी जी का पुराना पैतरा पैसा फेंक तमाशा देख। ये देखो, आज तक योगी सरकार ने 1.18 करोड़ छात्रों को फायदा दिया है। योगी सरकार ने उनके माता पिता, छात्रों के माता पिता के खाते में यूनिफॉर्म और बैग के पैसे भेज दिए। आप समझ रहे हो, पैसे भेज दिए, शांत हो जाओ, पैसा मिल गया। अब गरीब परिवार वाले, भाई सरकारी स्कूल में तो जाहिर सी बात है गरीब बच्चे पढ़ते हैं, अब जब उनको 1000-2000 दे दिया जाएगा, पता नहीं कितना दिया जा रहा है, तो भाई जो आदमी दिन के 500 नहीं कमा पा रहा है, अगर उसे 2-3 दिन का पैसा दे दिया जाए किसी भी बहाने से। बिहार में देखा नहीं कैसे वोट 10,000 तो चुनाव आ रहा है, चुनाव, ऊपर से सीजेपी ने बेड़ा गर्क कर दिया। अल्फा बच्चे अपना अल्फापन दिखाने लगे, तो लो जी माँ बाप को ही खरीद लो। रैप्टे माँ बाप मारे गए, चुप रहे, बैग के पैसे आए हैं, यूनिफॉर्म के पैसे आए हैं, थोड़ा 1-8 महीना तो गुजरेगा अब आराम से। ये है योगी सरकार। आओ छात्रों की सुरक्षा पर भी बात कर लेते हैं। बड़ी लंबी लंबी फेंकते हैं योगी जी ना। ये देखो, मेरी रिपोर्ट नहीं है योगी जी, कभी मेरे को, हाँ ये देखो, इनसे बात करिए जाकर आप। दैनिक भास्कर ने खबर छापी कि यूपी में 11वीं की छात्र बोल रही है कि घर से निकलती हूं तो लड़का छेड़ता है, 8 महीने से मुझे परेशान किया जा रहा है, एफआईआर तक दर्ज नहीं हो रही है। यह है यूपी पुलिस का काम और यह है योगी सरकार की, खुद के योगी जी के मुंह से निकली हुई बातों की, झूठी बातों की सच्चाई। कहने वाले ने यह भी कहा था रात को 12 बजे आजकल लड़कियां उत्तर प्रदेश में सोना लाद कर स्कूटी से गुजर सकती हैं। स्कूटी गई तेल लेने, क्योंकि तेल डलवाने के पैसे नहीं है, गडकरी जी ने सबको, हाँ, और पैदल निकल रही हैं लड़कियां दिन में, तब वो सेफ नहीं है। भाषण में आप मीठी मीठी बातें सुन लो, बेचारे भाषण वाले भी 500-500 रुपया या कुछ होता होगा हिसाब, है ना, तो सुनते हैं, वरना अक्सर देखा जाता है सीटें खाली पड़ी हैं, वरना सारे कार्यकर्ता ही भरे पड़े हैं। एक और बढ़िया काम हो गया है, जिस दिन मोदी जी का भगवान होने का ऐलान किया गया, उनकी मोदी चालीसा पढ़ी गई, तो प्रसाद पूरे भारत को मिल गया। रातों रात चीनी 7वें आसमान पर पहुंच गई। अब अंधभक्त चीनी ही खाना छोड़ देंगे। जनसत्ता की रिपोर्ट पढ़ लीजिए। चीनी के दाम रिकॉर्ड स्तर पर 65 रुपये किलो तक पहुंची चीनी की कीमत। 1 महीने पहले 45 रुपये में मिलती थी। त्योहारों में, सीजन में अब मुश्किल बढ़ेगी। ठीक है, अब ये देखिए अगला अखबार, त्योहारों से पहले महंगाई का ट्रेलर, 15 दिन में चीनी ₹17 और गुड़ 40 रुपया महंगा हो गया है। अब इसमें गडकरी जी का खेल है, गजब का दिमाग लगाया। पेट्रोल भी सस्ता नहीं हुआ और चीनी भी 40% महंगी हो गई। दावा, गन्ने से एथेनॉल बनाएंगे और पेट्रोल सस्ता करेंगे। हकीकत, पेट्रोल पर 1 रुपये की छूट नहीं मिली और चीनी 42 से बढ़कर 60 रुपए किलो हो गई। नतीजा, देश में चीनी की कमी हुई, एक्सपोर्ट पर बैन लगा और कीमत की बात देखिए। जो भारत कल तक दुनिया को चीनी बेचता था, आज इंपोर्ट करने की नौबत आ गई है। चीनी के दाम आसमान छू रहे हैं, लेकिन इथेनॉल कारखाने और चीनी
मिले आज भी किसानों से पुराना सरकार द्वारा तय किया गया सरकारी रेट दे रहे हैं। तो फिर इस इथेनॉल पॉलिसी का फायदा किसे मिला है भाई, ये बता दो। दैनिक भास्कर खुद बता रहा है इथेनॉल बनाने के लिए गन्ना लगता है, गन्ने से चीनी बनती है। 30 लाख टन चीनी इथेनॉल में गई। अब पेट्रोल के लिए तो रो रहे थे आप, अब चीनी के लिए रो। अभी कल तक देखिएगा 100% कोई बीजेपी का नेता आएगा, कहेगा ये तो अच्छी बात है, देश में हर दूसरे आदमी को शुगर है। अगर शुगर महंगी हो गई तो अच्छा है कि बुरा है? जब चीनी नहीं खाएंगे आप, चीनी कम हो जाएगी आपके खान पान में, तो आप शुगर पेशेंट नहीं रहेंगे। अरे तेरी अबे भैया मैंने क्या बोल दिया, कहीं मैंने आइडिया नहीं दे दिया मैंने। मुझे अब याद आ रहा है स्मृति ईरानी का बयान कि कमल का बटन दबाओ और चीनी 13 रुपये में पाओ। दबा तो दिया लोगों ने बटन, लेकिन तुमने तो पूरे देश की जनता को ही दबा के रख दिया। 40 की मिल रही है। मोदी का संदेश है 6 तारीख को कमल का बटन दबाओ और 13 रुपए किलो में शक्कर खाओ। और मोदी ने जो कहा वो किया। मैं तो अपील कर रहा हूं तमाम भारतवासियों से कि मोदी जी का दबाइएगा अगली बार भी, मतलब बटन मोदी जी का अगली बार दबाइएगा, बार बार मोदी जी का दबाइएगा बटन। किसी भी हालत में मोदी जी को हारने नहीं देना है। देखो मोदी जी ने क्या दिया है देश को। एसबीआई ने कानून में बदलाव किया है, नई पॉलिसी के हिसाब से एसबीआई ने अपना नया कानून बनाया है, पॉलिसी चेंज की है। एसबीआई में 4 बार से ज्यादा कैश निकालने पर चार्ज लगेगा, 5वीं बार से 15 रुपये प्लस जीएसटी देना होगा। बीएसबीडी खातों पर 1 अक्टूबर से नए नियम लागू होंगे। नए नियमों के लागू होने के बाद बेसिक सर्विस बैंक डिपॉजिट खाता धारकों को हर महीने कुल सिर्फ 4 कैश विड्रॉल की सुविधा मिलेगी। इसके बाद भाई साहब 15 रुपये और उसके ऊपर जीएसटी भी लगेगा। मजा आ गया। ये है मोदी भगवान। एक खास समुदाय खासकर मोदी जी को भगवान मानने वाला हमारे सच से फड़फड़ा जाता है, तड़प जाता है कि ये क्या बोल दिया। 6 सालों से जो 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 बोला है मैंने सब साबित हुआ है। चीन पर मैं बोलता था, परसों बोला, तरसों बोला, लगातार बोल रहा था, और मोदी जी ने फौज से झूठ बुलवा दिया कि नहीं सब ठीक है। चीन की जबान मोदी बोल रहा है भाई सब ठीक है, लेकिन अब मोदी जी के लॉयल नेता ही नहीं खोल दिए पोल। और आज तक जो खुद मोदी जी की चाटुकारिता करने वाला चैनल है उसी ने पोस्ट कर दिया है। क्या बॉर्डर पर प्रॉब्लम है? अरुणाचल में चीन की हरकतों पर किरण रिजिजू का बड़ा बयान। केंद्र मंत्री और अरुणाचल प्रदेश के सांसद किरण रिजिजू ने कहा है कि भारत चीन सीमा पर प्रॉब्लम तो है। हालांकि उन्होंने चीनी सैनिकों की ओर से किसी भी किस्म की घुसपैठ की खबरों को साफ खारिज किया है, लेकिन उन्होंने कहा है कि कुछ जगहों पर चाइनीज आर्मी की एक्टिविटीज बढ़ गई है, इसे गंभीरता से लेने की जरूरत है। बीजेपी का टॉप का नेता अगर यह बात मान भी रहा है और 1% वो बयान भी दे रहा है तो यह मामला कितना बड़ा होगा। लेकिन 56 इंच की छाती तुमने इतनी बड़ी समझी हुई है कि ओ हो मोदी जी हैं तो सब कुछ है ना। मोदी जी को पसंद करने वाले आदमी मोदी जी का इसलिए दबाते हैं बटन कि सिर्फ उन्हें मुसलमानों को पिटवाना है, मरवाना है। जाकर ध्यान से देखो हो क्या रहा है। बिल्डोजर अगर 4 मुस्लिम घरों पर चल रहा है तो 2 हमारे हिंदू भाइयों के घरों पे भी चल रहा है। लगेगी आग तो आएंगे घर कई इज्जत में, यहां पर सिर्फ हमारा मका थोड़ी है। बहरहाल पूरे भारत का नाश हो रहा है। कौन कर रहा है मुझे बताने की जरूरत नहीं है। भाई हमारे एक व्यूअर हैं, ठीक, बहुत खतरनाक हादसा हो गया है। कल की तारीख में उनकी बहन सबीका फातिमा लखनऊ की रहने वाली किसी काम से बाहर गई। एक बाइक की चेन में उनका बुरखा फंस गया, यानी बाइक में उनका बुरखा बुरी तरह से फंस गया और बहुत खौफनाक एक्सीडेंट हो गया। अब सबीका फातिमा जी इस वक्त वेंटिलेटर पे हैं।
जब तक मैं ये वीडियो बना रहा हूं उनको होश नहीं आया है। मेरे दोस्तों, लखनऊ की घटना और सर पर गहरी चोट, हालात बहुत खराब हैं। वेंटिलेटर पर सवीका फातिमा है। इनके भाई दानिश हुसैन रिजवी ने दुआ की अपील की है। आप लोगों से हाथ जोड़कर गुजारिश है, दुआ कीजिएगा कि सवीका फातिमा को होश आए और जल्द से जल्द वो ठीक होकर, बिल्कुल ठीक होकर अपने परिवार के बीच पहुंचे। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए, अपनी राय कमेंट में लिखिए। जय हिंद व सलाम।